लाडली जू का लाडला, अटूट भक्ति की एक मर्मस्पर्शी गाथा। वृंदावन की कुंज गलियों में जब अभी भोर का तारा भी पूरी तरह नहीं डूबा होता, एक तपस्वी अपनी धुन में निकल पड़ता है। ये है प्रेमानंद महाराज जी। शरीर जर्जर है, दोनों किडनियां जवाब दे चुकी हैं, पर आंखों में एक ऐसी चमक है जो सूरज को भी मात दे दे। उनके मुख पर केवल एक ही नाम है, राधा राधा राधा। उनके लिए यह नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि उनके जीवन की हर अंतिम सांस का आधार है। महाराज जी के शरीर में असह्य पीड़ा होती है। डॉक्टरों ने वर्षों पहले कह दिया था कि ये शरीर अब और नहीं चल पाएगा, पर वे विज्ञान की हर परिभाषा को चुनौती दे रहे हैं। जब वे चलते हैं तो हर कदम के साथ उनके पैरों में दर्द की लहर दौड़ती है, पर उनकी आत्मा तो श्री राधा के चरणों में विहार कर रही होती है। उनके लिए कष्ट एक उपहार है, क्योंकि ये उन्हें उनकी लाडली जू की याद दिलाता रहता है। उनके साथ चल रहे युवा सेवक किशोर की आंखों में अक्सर आंसू आ जाते हैं। वो देखता है कि कैसे महाराज जी डायलिसिस की पीड़ा सहकर भी मुस्कुराते रहते हैं। एक दिन किशोर ने धीरे से पूछा, महाराज जी, आप इतना कष्ट कैसे सह लेते हैं? क्या आपको कभी डर नहीं लगता? महाराज जी रुक गए और किशोर की ओर करुणा भरी नजरों से देखा। उनकी मुस्कान में पूरे ब्रह्मांड का सुकून सिमटा हुआ था। डर कैसा बेटा? महाराज जी बोले, यह शरीर तो एक पुरानी फटी हुई चादर की तरह है। जब तक श्यामा श्याम राधा कृष्ण की मर्जी है, यह चादर ओढ़े रखूंगा। जिस दिन वे चाहेंगे उतार दूंगा। असली जीवन इस मांस और हड्डी में नहीं, बल्कि उस रस में है जो राधा नाम जपने से मिलता है। उनकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी कि किशोर का हृदय भर आया। उसे लगा जैसे साक्षात भक्ति ही मनुष्य का रूप धरकर बोल रही हो। चलते चलते वे श्री बांके बिहारी मंदिर के मार्ग पर पहुंचे। वहां एक संकरी गली में महाराज जी अचानक रुक गए। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। वहां की धूल भी जैसे राधा नाम का कीर्तन कर रही थी। महाराज जी ने झुककर उस पावन मिट्टी को अपने माथे से लगा लिया। उनके लिए वृंदावन की रज कोई धूल नहीं, बल्कि राधा रानी के चरणों का प्रसाद थी। तभी भीड़ में से एक नन्ही बच्ची, जिसका नाम लाली था, दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में एक छोटा सा मटमैला कपड़ा था। उसने देखा कि महाराज जी के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। वो बिना डरे उनके पास पहुंची। महाराज जी ने जब उस छोटी सी बालिका को देखा तो उनकी आंखों में प्रेम का दरिया उमड़ पड़ा। उन्हें उस मासूम बच्ची में अपनी आराध्या की ही झलक दिखाई दी। लाली ने अपने नन्हे हाथों से महाराज जी का पसीना पोंछ दिया। महाराज जी स्थिर खड़े रहे, मानो कोई जड़ मूर्ति हो। उन्हें लगा जैसे स्वयं राधा रानी अपनी कृपा बरसाने आई हो। लाली ने अपनी जेब से एक मुरझाया हुआ फूल निकाला और महाराज जी के हाथों में रख दिया। महाराज जी ने उस फूल को ऐसे थाम लिया जैसे वो कोई अनमोल रत्न हो। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। तूने मुझे निहाल कर दिया किशोरी जी, महाराज जी बुदबुदाए। लाली बस मुस्कुराई और फिर गलियों की भीड़ में कहीं ओझल हो गई। महाराज जी वहीं खड़े रहे, उस फूल को निहारते हुए। किशोर ने जब उन्हें संभालना चाहा तो महाराज जी ने कहा, देख किशोर, आज मेरी स्वामिनी मुझसे मिलने आई थी। ये शरीर का दुख, ये दर्द, सब इस एक मुस्कान के आगे तुच्छ हैं। शाम को जब महाराज जी अपने सत्संग के लिए मंच पर बैठे तो उनके मुख से निकलने वाला हर शब्द भक्तों के हृदय को बेध रहा था। वे शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर थे, पर उनकी वाणी में सिंह जैसी गर्जना थी। वे कह रहे थे, प्रेम वो नहीं जो सुख में साथ दे, प्रेम वो है जो अंत समय की पीड़ा में भी केवल अपने प्रियतम का नाम जपे। हजारों लोग उन्हें सुनकर रो रहे थे, क्योंकि वे केवल बोल नहीं रहे थे, वे उस प्रेम को जी रहे थे। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो जाती है, महाराज जी अपनी कोठरी में बैठकर राधा नाम का जाप करते रहते हैं। उनके लिए हर रात एक प्रतीक्षा है और हर सुबह एक नया समर्पण। उनका जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति शरीर की मोहताज नहीं होती। जब तक हृदय में राधा नाम की लौ जल रही है, तब तक कोई भी दुख बड़ा नहीं है। प्रेमानंद जी का प्रेम वृंदावन की उन गलियों में आज भी खुशबू बनकर महकता है।